महासु देवता। महासु देवता को, हमारे इष्ट देवता महासु देवता है, ये भी भगवान शिव का ही रूप है। और महासु देवता हमारा, ये मानिए कि मतलब जितने कदमों पे भी कहीं लड़खड़ आए, महासु देवता का नाम लिया और हम लोग आगे पहुंच गए, तर गए। महासु देवता हैं कौन? हाँ, महासु देवता कहानी बहुत लंबी है, मैं बहुत छोटे से मैं बताता हूँ। महासु देवता को शिव का ही अंश माना जाता है। और ये एक जग जाहिर कहानी है कि जब गणेश जी प्रथम पूजा के लिए उनको ऑप्शन दिए गए, तो ये कार्तिक महाराज जो सबसे बड़े बेटे हैं, ये पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने गए। गणेश जी ने माता पिता का चक्कर लगाया और अंत में उसको कारगर मानते हुए प्रथम पूजा का स्थान गणेश जी को मिला। इस पे कार्तिक महाराज रुष्ट हुए और उन्होंने अपनी बात कही कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। तो होता ये है कि बोलते ये हैं, अब ये दंत कथा किंवदंती हो सकती है, लेकिन जितना हमको पता चला है कि फिर कार्तिक नाराज होकर के जब उनके ये कहा कि 8 मास का शरीर ये माँ ने दिया है, पिता का आशीर्वाद रहा है, तो उन्होंने उस मास के कहते हैं 4 हिस्से लगा के उसको एक सरोवर में डाल दिया। और वो कश्मीर का वो सरोवर था जहाँ से फिर ये 4 महासु निकले। और पंडित ऊणा भाट जी जो हनोल के एक पंडित हुआ करते थे, मेंद्रत नामक जगह पे वो रहते थे, और उनके 7 पुत्रों में से 6 पुत्र किरमिर दानव के भेंट चढ़ चुके थे। फिर अंतिम बेटे की जब बारी आई तो माँ उस दिन उस पोखर में वहाँ पानी भरने गई थी, तो वहाँ से एक दिव्य शक्ति की एक वाणी आई और उन्होंने कहा कि अगर इस बच्चे को और क्षेत्र को आप बचाना चाहते हैं तो कश्मीर में महासु देवता हैं, आप अपने पति को भेजिए और अगर वो आते हैं तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी लंबी है, फिर हुआ, बातचीत हुई और जैसे तैसे वो कश्मीर पहुँचे और कश्मीर से 4 महासु वहाँ से हमारे जौनसार आए। बकायदा उनकी माँ भी साथ आई, माँ देवलाड़ी। मेंद्रत में एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी रूप से एक खेत से उनकी मूर्तियों का वहाँ से प्राकट्य हुआ। और फिर 4 महासुओं को जौनसार में 4 जगह रखा गया। थोड़ी सी विघ्न बाधा हुई थी, जो बोठा महाराज है उनके टांग में थोड़ा दिक्कत हुई थी, जब हल चलाया था उनको वहीं अनोल में रखा गया। जो सबसे बड़े हैं वार्षिक महाराज, उनको मेंद्रत में रखा गया। पवासी महाराज को उधर हमारा रवाई और हिमाचल, वहाँ पे उनको क्षेत्र दे दिया गया। और जो चालदा महाराज जो सबसे छोटे हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक निकले। वो पूरी परिक्रमा करते हैं, 12 साल में उनका नंबर आता है, छत्रधारी नाम से उनको बोलते हैं। तो ये महासु देवता 4 भाई हैं और इनको महासु के नाम से पुकारा जाता है। तो ये हमारा पूरा क्षेत्र जो है बहुत मान्यता है। अब तो बड़े बड़े लोग भी वहाँ जा रहे हैं, अभी बहुत बड़ा कायाकल्प वहाँ का होने वाला है, हमारी सरकार ने भी संज्ञान लिया है। तो महासु देवता की कृति और महासु देवता का विश्वास हम सबके ऊपर है। मैंने सुना है यार, आप कितनी सुंदर आरतियाँ भी आपने लिखी हैं महासु देवता की, ये छत्रधारी के नाम से भी जो, तो उसके अगर आप। मैं महासु देवता का जब से मैंने जनजाति से जौनसार बावर का पहला ऑडियो, उससे पहले जौनसार का कोई ऑडियो था ही नहीं जो टेप में बजता था। वो हम लोगों ने बनाया, मैंने बनाया उसको। उसके आज तो जौनसारी के बिना है कार्यक्रम मत बुलाए, तो वो वाली उसमें सबसे पहले जो गीत बनाया गया वो महासु देवता का ही गीत बनाया गया। और फिर हमने जितनी भी कैसेटें निकाली, एक कैसेट में 8 गाने होते थे और मैं तो लिखने का ही काम करता हूँ, जैसा मैंने कहा मैं गायक तो हूँ नहीं। तो हम पहला गाना हर बार महासु देवता के ऊपर ही बनाते थे। तो महासु देवता का जो पहला गीत है, पहला वो मेरे कलम का, मेरी सोच का, मैं गा पाऊंगा तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उसका ये था, सदा मेरी लाज रखिया सुनिया महासु देवा ओ, हाथ जोड़ी माथे टेकी कर्म तेरी सेवा ओ, कर्म तेरी सेवा ओ, सदा मेरी लाज रखिया सुनिया महासु देवा पो, हाथ जोड़ी माथे टेकी कर्म तेरी सेवा हो, कर्म तेरी सेवा हो।
ये उसकी पहली लाइन है और इसका अर्थ यही है कि मतलब मेरी सदा लाज रखना हे मासु देवता, मैं आपकी वंदना करता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ, आपके इस काम के लिए तो हमेशा मेरा साथ देना, मेरे साथ रहना। और आगे आगे इसके जो इसका सार है वो यही है कि हम अपने इस कार्य में पहला ये श्री गणेश कर रहे हैं तो आप साथ रहें। तो ये वहाँ से मैंने लिखा था और बहुत ये लोकप्रिय हुई आरतियाँ, क्योंकि ये सुधा भड़तवाल जी हैं जो देहरादून की गायिका। पहले तब तो हमने ये अनुराधा निराला जी इन्होंने गाया, मीना राणा जी ने बहुत सारे गीत गाए, मंगला रावत जी ने बहुत ज़्यादा गीत गाया मेरे लिखे हुए ना। लेकिन जो पहला गीत था तब हमारी जान पहचान थी नहीं। तो चुक्कू मोहल्ला में एक लड़की बहुत अच्छा गाती थी, सुधा भड़तवाल, आज वो संगीत टीचर है किसी स्कूल में, तो उन्होंने इस वंदना को गाया था।